फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपके पास सभी वीडियो पहुंचते रहे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। छोले भटूरे के बीच में मैं ही हूँ, तो ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं। आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी की उपस्थिति है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। होली के ये रंग जीवन भर आपके साथ रहें, यही कामना है, यही शुभकामना है। ताली बजा दो अभी, क्योंकि बिना कहे तो आप बजा ही नहीं रहे किसी पे, इसलिए बार बार कहना ही पड़ेगा। ये त्योहारों का मौसम चल रहा है जी। क्रिसमस से शुरू हुए थे, फिर उसके बाद नया साल, फिर उसके बाद 26 जनवरी, फिर वैलेंटाइन डे, फिर अब महाशिवरात्रि, अब होली। तो ये लगातार त्योहारों का मौसम है। क्रिसमस के दिन मैंने सुना एक सफ़ेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज आता है, लोगों के घरों में गिफ्ट और पैसे वैसे रख जाता है। हमारे देश में सफ़ेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज 8 नवंबर को आ गया था। सबके पैसे खा गए और सारे पैसे लेके चला गया भाई। भाई जाओ, सच्चाई बता रहा हूँ, ये तो गुणगान कर रहा था, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। इतने सालों की मेहनत की कमाई बेचारे कैसे कैसे इकट्ठे करे हैं, मुझे पता है। हर एक को ही पता है कैसे जमा करती है, महिलाएं भी कैसे जमा करती हैं, कितना झूठ बोलते हैं जब जाके जमा हो पाते हैं। बहुत बुरी स्थिति हुई नोटबंदी के बाद। हरियाणा में एक बूढ़ा रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वेटर ने पूछा क्या खाओगे। बोला देख भाई, पैसे तो मोदी ने खोस लिए, तू ये मेज कुर्सी हटा, मैं तो कलाबाजी खाऊंगा। जाओ, वाह 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 वाह। तो उसके बाद तो आदमी कलाबाजी खा रहा है सारा। कह रहे हैं जी 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ। मोदी जी यही कहते हैं हर एक जगह भाषण में, 70 साल से विकास नहीं हुआ। उसमें अपने भी 3 साल जोड़ लेते हैं वो। खुद ही जोड़ते हैं वो, हम थोड़ी कुछ कह रहे। भाई 70 साल से विकास नहीं हुआ। अगर मोदी जी सही अब दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। नहीं, कमाल करते हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। खूब हंसाते हैं। जब हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। एक काम और करते हैं वो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं, जैसे आप बैठे ना जी, बस अब फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। नहीं, उसके बाद भाषण भी देते हैं, भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो जहां हैं वो मेरी वजह से। और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करो। जयप्रकाश जी जब पिछले साल छुट्टियां मना के राहुल जी हिंदुस्तान लौटे थे, तो आते उन्होंने दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता है वो जो रैली हुई थी, वो जो कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो। बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और ये केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस है साहब, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए, तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। जब वो शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे, तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। तो इसलिए राजनीति की बात तो करना बेकार है जी। देखो, और अभी तो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, इन लोग करनी भी नहीं चाहिए। जहां तक कवि सम्मेलन की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, कवि सम्मेलन की शुरुआत तो हरियाणा से ही हुई थी। विश्व का पहला काव्य पाठ हरियाणा में ही हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र, कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। गीता जैसा महाकाव्य यहीं रचा गया, वहीं सुनाया गया। ये पहला काव्य पाठ था। इससे पहले आपको काव्य पाठ का इतिहास नहीं मिलेगा। 18 अध्याय सुनाए थे कृष्ण जी ने अर्जुन को। उसके बाद पूछा था बोले लड़ रहा है या और सुनाऊं।
तो फिर अर्जुन को लगा कि लड़के ही मरना ज्यादा ठीक रहेगा। तो हमने तो कृष्ण जी से ज्ञान ले रखा है, तो आजकल के नालतू फालतू बाबाओं से कौन ज्ञान ले। अब मंच पे आसाराम भी है, राधे माँ भी है, बताओ कौन ज्ञान ले इनसे। और जितने विद्वान ये हैं कैसे ज्ञान ले आदमी। अरे आसाराम ही है, झांसाराम तो सरकार चलाते हैं, ये तो कवि सम्मेलन चला लें वही बहुत है बस। तो आसाराम वगैरह मामला। एक और बाबा हैं आजकल, वो निर्मल बाबा, समोसे ब्रेड पकोड़े गोलगप्पे वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे, हाँ जी खाए थे, हरी चटनी से खाए थे लाल चटनी से खाए थे जी, लाल चटनी से खाए थे। ओहो हरी चटनी से खाना, कृपा वहीं अटकी पड़ी है, चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया था बहुत दुखी, बोले बाबा बीबी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, व्यापार ठप हो गया बाबा, क्या करूं बाबा। तो बाबा ने पूछ लिया, बोले कवि सम्मेलन सुनते हो? बोला हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोला हाँ। ताली बजाई थी? पता नहीं जी कृपा कहां अटकी पड़ी हो। एक फिर वो हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए, अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था, आपने टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक फिर वो मथुरा का राम वृक्ष बाबा, राम वृक्ष, हाँ। वो मैंने पहला वृक्ष देखा साहब जिसकी जड़ें मथुरा से लखनऊ तक फैली हुई थी। और एक और बाबा हरियाणा के, बाबा रामदेव। वैसे बाबा क्या कहो, उन्हें तो अब लाला रामदेव कहो। नहीं वो एमडीएच वाला बुढ़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया, बोले मॉडलिंग में मेरा कंपटीटर तो अभी आया है। तो इन बाबाओं का भी जिक्र नहीं करूंगा। दरअसल क्या है जी, हरियाणा बहुत मस्त प्रदेश है। हरियाणा की मस्ती का वैसे ही कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आज दिए, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, हम जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर आया, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने अंदर रखनी बहुत जरूरी है जी। बता रहे थे हरियाणा के बालक, हरियाणा के बालकों का जवाब नहीं है जी। आजकल वो एक सिस्टम और शुरू हो गया कुछ स्कूलों में। वो टीचर कहता है क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहन मानो, जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। तो बात जायज है उसकी। यहाँ जब इतने दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो और ज्यादा जानता है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। तो इन बच्चों का कोई मुकाबला नहीं जी। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। तो बच्चे कमाल हैं जी।
होली के अवसर पर एक कार्यक्रम किया आपने, बस एक सब हास्य के बुला लिए, एक श्रृंगार रस का ही बुला लेते तो